हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरेकल इंडिया आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक अचूक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जो दोस्तों सभी अलॉटमेंट वालों के लिए काफी स्पेशल है। लेकिन दोस्तों जो फिलहाल का जीएमपी लगातार मोमेंटम दिखा रहा है, उस जीएमपी के अनुसार एक लॉट साइज पर कल लिस्टिंग डे के दिन कितना आपको प्रॉफिट या फिर कितने परसेंट के प्रीमियम बन सकते हैं उन्हें भी जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ओपनर के गेम से बचना है, नहीं तो आपका यहां पर लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों कैसे बचना है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे, तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए स्पेशल रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर इस आईपीओ के जरिए आपको 730 रुपए के भाव में लगभग 25 इक्विटी शेयर उपलब्ध करा दिए होंगे आपके डीमैट अकाउंट के अंदर। अगर नहीं भी आए हैं तो दोस्तों जल्द आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कल के दिन में आपको यहाँ पर आगे होंगे डीमैट अकाउंट में आपके शेयर जो आपको अलॉट किए गए हैं। लेकिन नहीं भी आए हैं तो दोस्तों लिस्टिंग के दिन में सुबह जल्द से जल्द आपको आपके शेयर 20 इक्विटी शेयर है जो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और उन्हीं शेयरों को दोस्तों लिस्ट किया जाएगा 6 नवंबर को ही पूरी तरह से बीएसई और एनएसई के ऊपर। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़े यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोज के अंदर कि यहाँ पर उनका पैसा है जो अभी तक रिफंड नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिफंडिंग का प्रोसेस 4 नंबर को ही चालू हो गया था कल के दिन में। लेकिन दोस्तों जिनको रिफंड नहीं मिला है तो हो सकता है कि दोस्तों थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। वो कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 14,600 का अगर दोस्तों आपके पास मैसेज आया है बैंक की तरफ से कि आपके यहाँ पर 14,600 रुपए डेबिट कर दिए गए, क्रेडिट कर दिए गए हैं या फिर रिवोक कर दिए गए हैं, फिर अनब्लॉक कर दिए गए हैं, तो आप समझ लें कि दोस्तों आपको अलॉटमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन आपका पैसा है जो पूरी तरह से कंप्लीट यहाँ पर रिफंड कर दिया गया। लेकिन दोस्तों फिर भी रिफंड का यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है बैंक के अंदर या फिर कहीं पे भी। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये हो सकती है जैसे कि दोस्तों एक तो यहाँ पर कंपनी ने जो टोटल इशू साइज निकाला था वो 1,667 करोड़ का है। तो इतने ही पैसे दोस्तों कंपनी इन वाले पैसों में से अपने पास रखेगी, क्योंकि दोस्तों टोटल अमाउंट देख सकते हैं कंपनी के पास 56,963 करोड़ का बहुत ही ज्यादा है। मतलब दोस्तों एक गुना ही तो पैसा रखना है इनमें से कंपनी को, बाकी 47 गुना जो पैसा है वो दोस्तों कंपनी पूरी तरह से रिफंड करेगी जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो 3 दिन के टाइम में ही कंपनी के पास इतना ज्यादा अमाउंट आया है, तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर 1 से 2 दिन का टाइम लग जाए। आज तो दोस्तों यहाँ पर हॉलीडे है, एक यहाँ पर कोई यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर हॉलीडे है, और जो यहाँ पर नेशनल हॉलीडे है उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर आज नहीं होगा, बैंक कोच की छुट्टी है आज के दिन में। लेकिन दोस्तों कल के दिन में आपका शायद हो सकता है कि कंप्लीट पैसा रिफंड कर दिया जाए। तो दोस्तों गुरु नानक जयंती है आज के दिन में, और उसकी वजह से दोस्तों आज हॉलीडे रहेगा, और आज दोस्तों आपके रिफंडिंग का प्रोसेस नहीं चल पाएगा। तो कल के दिन में दोस्तों आप वेट करें। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आखिर कैसे अपनाते हैं। तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले तो दोस्तों कंपनी का आपको बिजनेस मॉडल समझ लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के जो लिस्ट हैं उसके अनुसार चलना चाहिए, और फिर दोस्तों कंपनी के बैलेंस शीट फंडामेंटल्स वगैरह जो भी होते हैं तो उनको भी दोस्तों जरूर जानना चाहिए, और उसके बाद लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी के ऊपर एक बार कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और फिर बात करेंगे कंप्लीटली लिस्टिंग डे स्टेज के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में 1996 में ये कंपनी स्थापित हुई थी ओरेकल इंडिया, जो भारत की अग्रणी पैकेज फूड्स और मसाला कंपनियों में से एक है, और जो इंस्टेंट मिक्स मसाले, रेडी टू ईट मील, स्नैक्स और पेय पदार्थ सहित 400 से भी ज्यादा कंपनी के पास श्रृंखलाएं हैं। मतलब कि पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी के पास 400 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कंपनी बनाती है और फिर वहां पर बेच देती है, जिसकी वजह से कंपनी को तगड़े प्रॉफिट होते हैं। लेकिन कंपनी के हेरिटेज ब्रांड एमटीआर और ईस्टर्न प्रमुख दक्षिणी भारत राज्यों में 31 से 42% की बाजार हिस्सेदारी रखती है, और भारत के सुविधाजनक खाद्य श्रेणी में 18% की हिस्सेदारी निभा रही है। तो भारत के अंदर से दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का काफी बड़ा दबदबा है, वो भी दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कंपनी इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि दोस्तों देश विदेश में भी कंपनी अपना कारोबार फैला चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत कंपनी है जो भारत में अपने उत्पादन बेचती है, और खाड़ी सहयोग परिषद मतलब कि जीसीसीआई अमेरिका, कनाडा सहित करीब 40 से भी ज्यादा देशों में अपना निर्यात करती है अपने खाद्य पदार्थ का। जो 400 तरह के मसाले या फिर खाद्य पदार्थ जो पेय पदार्थ हैं उनको दोस्तों कंपनी इन 40 देशों के अंदर सेल करती है और तगड़े प्रॉफिट जनरेट करती है। अब जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं मार्च 2025 तक भारत में इसकी 9 विनिर्माण इकाइयां हैं, मतलब कि भारत के अंदर 9 बड़े बड़े प्लांट्स हैं जहां पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इन सभी को, और वहां से ही दोस्तों कंपनी इसे बेचकर तगड़ा प्रॉफिट ले रही है। जिनकी स्थापित क्षमता आप देख सकते हैं 1,82,000 टन प्रति वर्ष है। तो इतना बड़ा उत्पादन देख सकते हैं कंपनी का चल रहा है, और
जिन्हें देख सकते हैं 834 वितरकों और लगभग 1900 से भी उप वितरक समर्थन यहाँ पर प्राप्त है। मतलब दोस्तों ये ग्राहक का यहाँ पर क्वांटिटी है, मतलब ये 834 क्लाइंट्स है इस कंपनी के, और साथ ही 1900 से भी ज्यादा उप क्लाइंट्स हैं जिनको दोस्तों कंपनी अपना माल बेचकर तगड़ा प्रॉफिट जमा कर रही है। जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर पिछले से मतलब कि 2 साल का अंतर है, 13% के आसपास की वृद्धि की है कंपनी ने अपने प्रॉफिट में। मार्जिन में आप देखेंगे तो 16% की, और आरओसी में आप देखेंगे तो 32% की है। तो इतना तगड़ा इंक्रीमेंट देख सकते हैं इस कंपनी का यहाँ पर होता जा रहा है, और इसी वजह से देख सकते हैं कुछ बड़े एक्सपर्ट ने, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज में आपको बता दिया है, जैसे कि मेहता इक्विटीज है, जिन्होंने इस वाले आईपीओ के लिए देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के अपडेट दिए, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में तगड़े प्रॉफिट बनाकर दिखा सकती है। तो दोस्तों ये जो अपडेट्स है इनके अनुसार जो कंपनी का यहाँ पर फंडामेंटल है, प्रॉफिट एंड को लिस्ट है, प्रॉफिट एंड का लॉस लिस्ट है और बैलेंस शीट है, इन्हें एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी ने 13% के आरओसी हैं, और करीब आरओसी भी 10% के आसपास है। मतलब कि कंपनी जो कारोबार कर रही है और उस कारोबार से जो फंड जनरेट कर रही है, कमा रही है, उसी फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर अपना बिजनेस मॉडल है जो तगड़े तरह से ग्रोथ करती दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी पर नाम मात्र का 54 करोड़ के आसपास का कर्जा है, रिजर्व देखेंगे तो करीब 2400 करोड़ के आसपास है, और कैश फ्लो देखेंगे तो 191 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी जब चाहे इस कंपनी को इस कर्जे को एक झटके से यहां पर उतार भी सकती है। तो ऐसा देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर अपडेट चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आप ये भी देख सकते हैं इस कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट, इसमें दोस्तों 2020 से लेकर और करीब करीब 2025 तक के आंकड़े हैं, और इनमें आप देख सकते हैं 70 करोड़ के आसपास कंपनी ने 2020 में प्रॉफिट लिया था, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं लगातार इंक्रीमेंट हुआ है। कई बार दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं करीब 340 करोड़ का भी प्रॉफिट दिया था। लेकिन दोस्तों ये कब दिया था? 2023 में, और ये दोस्तों जब टैक्स फ्री था दोस्तों इस कंपनी के पास, तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं -32% का कंपनी के ऊपर टैक्स लगा था। मतलब कि दोस्तों कंपनी को तगड़ा ही प्रॉफिट हुआ इस टैक्स की वजह से, लेकिन फिर डाउन आया, लेकिन फिर से देख सकते हैं कंपनी के 256 करोड़ के आसपास के शानदार प्रॉफिट थे। लेकिन दोस्तों आप दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 312 करोड़ के आसपास थे, और इनमें से थोड़ा बहुत घटा ले तो दोस्तों फिर भी दोस्तों कंपनी के पास है 200-250 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे यहाँ पर। लेकिन अभी भी आप दोस्तों इससे कंपेयर करें 5 साल से, मतलब कि पिछले 5 साल से और अब के साल से कम दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पर करीब करीब दोस्तों 4 गुना के आसपास बढ़ा है 5 साल के अंदर कंपनी का। बहुत ही शानदार प्रॉफिट है, और साथ ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो 17% है, उसके बाद 20% हुआ, लेकिन फिर डाउन हुआ, और फिर देख सकते हैं फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखा जाए तो कंपनी करीब 18% के अनुसार सीजीआर ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर कर दिखा रही है। बैलेंस शीट आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी कंपनी का तगड़ा यहाँ पर अपडेट है, जैसे कि 12 करोड़ का कंपनी पर पहले कर्जा था जो 80 करोड़ पर भी बढ़ गया, 95 करोड़ पर बढ़ गया, लेकिन अब आप देख सकते हैं कंपनी का कर्जा ही बिल्कुल डाउन होता दिखाई दे गया है। मतलब कि कंपनी जब कमाएगी तो कर्जा तो चुकाएगी भी, और उसी प्रकार देख सकते हैं कंपनी के नेटवर्थ या फिर लायबिलिटी एसेट्स को कंपनी के करीब 462 करोड़ से देख सकते हैं 3100 करोड़ के आसपास के शानदार प्रॉफिट बनते यहाँ पर लायबिलिटी एसेट बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो काफी बेहतर देख सकते हैं कंपनी का नेटवर्थ को यहाँ पर अपडेट मिला रहा है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे आंकड़े थे जिनको यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पज वालों के लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है आने वाले करीब 1-1.5 साल के अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पज के अनुसार दोस्तों ये आंकड़े, ये बिजनेस मॉडल, ये कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह है काफी अच्छे एलिजिबल हैं, और इसी वजह से दोस्तों इसमें आप लॉन्ग टर्म पर्पज से सोच सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वालों के लिए भी दोस्तों अभी यहाँ पर बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले तो दोस्तों इस कंपनी का जीएमपी, और यहीं पर दोस्तों डिस्कस करेंगे सभी अपडेट से। जो दोस्तों 70 रुपए का जीएमपी चल रहा है फिलहाल, करीब दोस्तों ये दोपहर में 12 बजे के आसपास वीडियो बन रहा है, जो देर शाम तक डल पाएगा। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं 730 पर अगर 70 रुपए के जीएमपी हैं, मतलब 730 रुपए के एक शेयर पर 70 रुपए के प्रॉफिट गेन चल रहे हैं। अगर दोस्तों टोटल यहाँ पर 20 यहाँ पर इक्विटी शेयर को मिला लें तो करीब 1400 रुपए के आसपास के एस्टिमेटेड प्रॉफिट बन सकते हैं इस जीएमपी के अनुसार, वो भी लिस्टिंग के दिन में इस जीएमपी के अनुसार। जो 10% के देख सकते हैं एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है 800 के आसपास ही। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो काफी बेहतर चल रहा है, 14 से भी दोस्तों काफी मायने रखता है एक आईपीओ में प्रॉफिट को लेके। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें लिस्टिंग कैसे करती है कंपनी। तो दोस्तों लिस्टिंग के टाइम में आप जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक T+1 का एक दोस्तों नियम होता है सेबी के अनुसार, और उसी T+1 के नियम में 9:30 बजे से लेकर और 10 बजे का आपको टाइम मिलेगा इसमें यहाँ पर दोस्तों बिड लगाने के लिए। अब जैसे कि जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो वो तो सेल कर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि एक और यहाँ पर आईपीओ आने जा रहा है गिरो का, और उसी वजह से दोस्तों हो सकता है कि सेल कर उसमें भी बिड लगाएं। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है और जिनको पता है कंपनी काफी बेहतर कर सकती है आने वाले फ्यूचर के अंदर, तो उस वजह से वो भी यहाँ
यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो ये आधे घंटे में दोस्तों जितने ज्यादा यहाँ पर बिड लगेंगे और जिस प्राइस पर लगेंगे, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए 800 रुपए का यहाँ पर आप प्रयास में लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि इस वाले प्राइस पर सबसे ज्यादा सेल बाय के यहाँ पर बिड लग रहे हैं, तो जितने ज्यादा बिड दोस्तों 800 रुपए पर लगेंगे तो इसी वाले प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और इसी वाले प्राइस पर कंपनी लिस्ट कर जाएगी बीएसई और एनएसई को ऊपर। तो इस प्रकार से तो दोस्तों कंपनी लिस्ट करती है, लेकिन लिस्टिंग के दिन में ओपन स्कैम से आपको कैसे बचना है एक बार उसे भी बता लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, इस वाले आईपीओ के अंदर तगड़ा ही बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं ओवर सब्सक्राइब किया गया था 117 गुना क्यूआरबी की तरफ से, लेकिन दोस्तों उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल 54 गुना, 65 गुना, 32 गुना। तो जैसे कि दोस्तों अब स्मॉल एनएनआई आप ले लीजिए जो यहाँ पर दोस्तों 32 गुना के आसपास यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब किए, लगभग 2700 करोड़ के आसपास का टोटल अमाउंट इन्होंने दिया था। अब जैसे कि दोस्तों ये टोटल अमाउंट इतना ज्यादा दे रहे हैं तो यहाँ पर 2-4 लॉट साइज पर तो नहीं जाएगा, कम से कम दोस्तों 1000, 2000, 3000 लॉट साइज एक बार में भरे होंगे, तब जाकर ही दोस्तों 2700 करोड़ के आसपास का टोटल अमाउंट पहुंचा है कंपनी के पास है। तो अब दोस्तों जब यहाँ पर इतने ज्यादा लॉट साइज मिल रहे हैं तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कम से कम 100 लॉट साइज एक बार में मिल जाते हैं स्मॉल एनालाइज को। तो 100 लॉट साइज का मतलब यह है कि यहाँ पर 100 लॉट साइज पर कम से कम 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों जब ये इतना ज्यादा प्रॉफिट देखेंगे एनालाइज वाले तो दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर दें, और प्रॉफिट बुक करने का मतलब यह है कि कंपनी का शेयर डाउन आना। तो डाउन आएगा तो दोस्तों ये हो सकता है कि दोस्तों इसी वाले प्राइस पर आ जाए, 800 रुपए से छोड़कर दोस्तों ये हो सकता है कि 700 पर आ जाए। तो ऐसा होगा तो दोस्तों ये फिर से यहाँ पर दोस्तों इन्हीं वाले शेयरों को बुक कर लेंगे क्योंकि सस्ते दामों पर मिल रहा है। तो डबल ऑपरेटर गेम ये हो जाता है, एक तो प्रॉफिट बुक कर लिया 1,40,000 का, लेकिन 700 रुपए पर सस्ते दामों पर फिर से भी शेयर यहाँ पर खरीद लिए। तो यही होता है दोस्तों डबल ऑपरेटर गेम, लेकिन इसमें बचते हैं छोटे मोटे ऑपरेटर, सॉरी रिटेलर्स है। जैसे कि दोस्तों अब ये नीचे के साइड आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 800 की जगह ये 750 पर आ जाए और यहाँ पर रिटेलर समझेंगे कभी कहीं ज्यादा लॉस ना करा दे, तो उसी वजह से दोस्तों ये और ज्यादा डाउन यहाँ पर ना हो और उससे पहले ही दोस्तों वो सेल कर देते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल भी जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर दोस्तों बड़े ऑपरेटर से फिर से खरीदते हैं तो ये ऊपर की साइड फिर से जाता है और इसी प्राइस पर फिर चला जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों रिटेलर तो सिर्फ यहाँ पर देखते रह जाते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर का तगड़ा गेम होता है। तो जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म वाले हैं तो दोस्तों वो लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी तुरंत से तुरंत अपनी बना लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुक का दौर भी चल सकता है, या फिर दोस्तों आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह ले लेनी चाहिए और उसके बाद दोस्तों इसमें आप अपना यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपना सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को लेकर कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेकिन जो भी दोस्तों इस बड़े अपडेट होंगे इस आईपीओ के बाद भी, तो वो भी दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।